जैसे ही आपका 9वां महीना लग जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपका डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो आपको डिलीवरी के दर्द के नाम से डर लगने लग जाता है। डिलीवरी का दर्द एक बुरे सपने की तरह ही होता है और आपके मन में सवाल आता है कि डॉक्टर, डिलीवरी के दर्द कैसे होते हैं? क्या मैं उस दर्द को झेल पाऊंगी? तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप अपने आप को डिलीवरी के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और यदि लेबर के टाइम में आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका डिलीवरी के जो दर्द का डर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। देखा जाए तो जो नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से डर लगता है ना, वो 3 वजहों से लगता है। पहली, सुनी सुनाई स्टोरीज पर विश्वास करना जो ज्यादातर डरावनी होती है। दूसरा, अपने आप को प्रिपेयर ना करना। और तीसरा, आपको नॉलेज की कमी होना, मतलब पता नहीं होता कि लेबर के टाइम में करना क्या होता है और उस वक्त क्या क्या होता है। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी का दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि बहुत तेज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं उस तरह का होता है। कोई बोलता है कि ऐसा दर्द होता है जैसे कोई हड्डी टूट रही हो। कोई बोलते हैं जैसे कोई कमर टूट गई हो, इतना दर्द होता है। कोई बोलता है जैसे कोई कट गया हो या जल गया हो, उतना तेज दर्द होता है। तो आपके घर वाले हैं, आपकी देवरानी है, जेठानी है, वही आपको डराने की कोशिश करती है कि मुझे तो डिलीवरी में भयंकर दर्द हुआ था या मेरी पूरी हड्डियां टूट चुकी है, इस तरह का दर्द हुआ था। तो आपने इस तरह की जो नेगेटिव सुनी सुनाई बातें हैं उन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। इसकी बजाय आपने पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, अपने माइंड को सेट करना है कि डिलीवरी में दर्द तो होगा लेकिन मुझे उसके लिए रेडी रहना है और प्रेगनेंसी में मुझे उस दर्द के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब दूसरी बात आती है कि प्रेगनेंसी में आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि आपको डिलीवरी के दर्द से डर ना लगे। सबसे पहले तीसरे महीने के बाद चौथे महीने से आप अच्छे से एक्टिव रहें। आप अपनी जो वॉक है, एक्सरसाइजेज, योगा, वो जरूर से शुरू करें। 5वें छठे महीने से बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज करें। 7वें महीने से मलासन है, स्क्वाट होल्ड है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको जरूर से करें। ऐसा करने से जो आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जो लेबर के टाइम आपको पुश करने में काफ़ी हेल्प करती है। दूसरा, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जरूर करें। लंबी लंबी सांस लेना, सांस छोड़ना, खुली हवा में सुबह शाम जाकर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जरूर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो जब आपको डिलीवरी में पुश करने के लिए बोलते हैं उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करती है। तीसरा, आप प्रेगनेंसी के अंदर एक्टिव जरूर रहें, आप वॉक जरूर से करते रहें। वॉक करने से एक तो आपका जो बॉडी का वेट है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, आपकी जो मांसपेशियों का सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होगा। और 8वें 9वें महीने में आप वॉक जरूर से करें। हालांकि 8वें 9वें महीने में चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपकी जो टमी होती है वो पूरी बाहर आ जाती है, इसमें डिफिकल्टी होती है। मगर आप एक स्ट्रेच में 15-20 मिनट इस तरह से पूरे दिन में कम से कम 45 से 1 घंटे की वॉक जरूर से करें। और आपने अपने आप को मेंटली जरूर से प्रिपेयर करना है कि दर्द तो आएंगे मगर मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोम हूँ और मैं इसको मैनेज कर लूँगी। इस तरह से आपने प्रेगनेंसी के टाइम अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब लेबर के टाइम में आप क्या करें ताकि अब डिलीवरी का दर्द जो है वो आपका कम हो सके। तो हमारी जो लैंग्वेज है साइंस में, उसमें लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जब आपको दर्द आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको हर 10-10, 15-15 मिनट में दर्द आते हैं, वो पहली स्टेज होती है। और वहाँ से लेकर जब बच्चेदानी का मुंह पूरा 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, वो आपकी पहली स्टेज होती है। पहली स्टेज में दर्द को कम करने के लिए आप बेड पे पूरा टाइम लेटे ना रहें, आप हिम्मत करके इसमें वॉक जरूर करें, चलते रहें। हल्का जो स्नैक्स होते हैं वो कुछ खाते पीते रहें, जैसे कि आप चाय बिस्किट ले सकते हैं, नारियल का पानी, ग्लूकोज का पानी, हल्की खिचड़ी, दलिया, ये भी लेते रहें। और आप चलते चलते जैसे जो बेड है उसको पकड़कर या आपके साथ में जो भी फैमिली मेंबर है उसको पकड़कर हाफ स्क्वाट भी लगाएं। ऐसा करने से आपका जो दर्द है वो काफ़ी ओवरकम होगा, आपका ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो लेबर की दूसरी स्टेज होती है उसमें जो बच्चा है उसकी डिलीवरी होती है। ये वो स्टेज होती है जो आधे से पौन घंटे की होती है और इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो इस स्टेज को कवर करने में आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें डॉक्टर्स आपको पुश करने के लिए बोलते हैं और आपको पुश करने की सही टेक्निक पता होनी चाहिए। जब आपको पुश करने के लिए बोलते हैं तो या तो आप अपनी थाइस को पकड़ सकते हैं या फिर लेबर टेबल पे कुछ डंडे लगे होते हैं उनको होल्ड कर कर भी आप पुश कर सकते हैं। पुश करने के टाइम आपके जो चिन है ना उसको चेस्ट पे लगाना है और जोर से आपने पुश करना है, जैसे कि टाइट पोटी को
पुश करते हैं, वो पुश करने की सही टेक्निक होती है। आपने जो जोर है वो पेट पे नहीं लगाना है, और जो जब आपको दर्द आएगा तभी आपने पुश करना है। दर्द नहीं आ रहा है तो लंबी लंबी सांस लेनी है, और साथ में बीच बीच में आपने पानी भी पीते रहना है। इस तरह से जब बेबी बाहर आ जाएगा तो आपका जो बहुत ज़्यादा वाला दर्द होता है उसमें आपको राहत मिल जाएगी। फिर लेबर की तीसरी स्टेज होती है जिसमें हम प्लेसेंटा, आमल और जो आफ्टर बर्थ होते हैं उनको निकाल देते हैं, जिसमें यूट्रस जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक ही स्क्वीज में ये सब कुछ बाहर आ जाता है। तो वो तो दर्द थोड़े से सेकंड्स के लिए होता है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेरी होता है। अब बात आती है कि एक सपोर्ट सिस्टम की। आप जब डिलीवरी में जाते हो तो आपके साथ ऐसा बंदा या बंदी होनी चाहिए जो आपको अच्छे से इमोशनली मैनेज कर पाए, क्योंकि आजकल मम्मी पापा साथ में आते हैं, वो बेटी को बहुत ज़्यादा पेन आ रहे हैं, आप तो सिजेरियन कर दीजिए मैडम, बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग मेंबर साथ में होना चाहिए और आप हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ उनको सपोर्ट करें। थोड़ी थोड़ी आप उनकी कमर हैं, जो उनके पैर हैं, उनकी भी मालिश करते रहें। आप उनको हिम्मत देते रहें कि अब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इस तरह से जो सपोर्ट सिस्टम है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन टेक्निक की। मतलब आप लेबर के टाइम में कोई मंत्र का जाप कर सकती हैं, आप अपना कोई हल्का म्यूज़िक अपने साथ में लेके जा सकती है, आप अपना म्यूज़िक भी सुन सकती है। उससे भी क्या होता है, आपका ध्यान डाइवर्ट होता है और आपको पेन कम महसूस होते हैं। और आजकल लेबर पेन को कम करने के लिए कई मेडिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे कि ड्रोटावेरिन है, एपिडोसिन है, इस तरह की दवाइयाँ आती है जो हम आपको देते भी हैं ताकि आपको थोड़ा दर्द में राहत मिले। इसके साथ साथ आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो पेनलेस डिलीवरी होती है वो भी करवा सकते हैं। उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो याद रखिए, जो डिलीवरी का पेन होता है वो टेम्परेरी ही होता है, और जो आपकी बॉडी होती है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही बनी होती है। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें, और जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में आप नॉलेज रखें। अपने आप को फिजिकली और मेंटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपनी सारी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और आप अपना एक्सपीरियंस भी बताएं कि आपने यदि इन टिप्स को फॉलो किया है तो आपको डिलीवरी के दर्द से कितना राहत महसूस हुआ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।